हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, सिर्फ एक वर्ड बोल के उसका रिएक्शन क्या आता आप देख लीजिए। चौकीदार चोर है। हम खड़े हैं गोवंडी में, हमारे साथ एनसीपी कैंडिडेट संजय दीना पाटिल है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से एनसीपी से कैंडिडेट संजय दीना पाटिल से बात करते हैं। सर, इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी जोरों से लहर लग रही है इलेक्शन में। आपके क्या मुद्दे हैं सर इस बार? हम लोग जहाँ शिवाजी नगर गोवंडी में खड़े हैं, यहाँ से अगर शुरू करें तो पूरा जो हमारा क्षेत्र है ये पूरा डंपिंग ग्राउंड से लगा हुआ है। फिर वो सिर्फ शिवाजी नगर गोवंडी नहीं, मुलुंड से लेके, मुलुंड में डंपिंग यार्ड था पर वो बंद कर दिया है। फिर भी उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो केमिकली ट्रीट नहीं किया गया। वहाँ फ्यूम्स और टॉक्सिक वेस्ट का जो स्टिंक है वो आ रहा है और तकलीफ लोगों को हो रही है। अभी शिफ्ट कर दिए भांडुप में और कंजूर के बीच में, तो वहाँ से भी जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है। उसके कारण बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है। भांडुप, कंजूर, विकरोली के लोगों को उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और जो टॉक्सिक फ्यूम्स आ रही है उसका जो सहन करना पड़ रहा है। और शिवाजी नगर गोवंडी और कामराज नगर है घाटकोपर ईस्ट का और रमाबाई नगर है, उसके जो पीछे का पार्ट है वो सब ये डंपिंग ग्राउंड की वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही है। और शिवाजी नगर गोवंडी और मंडाला इस एरिया में तो बायोमेडिकल वेस्ट का भी पूरा मुंबई से जनरेट होता है। ये जो शिवाजी नगर गोवंडी जो ये जो विभाग है ये माइनॉरिटी इलाका है और काफ़ी बिछड़ा हुआ माना जाता है। मतलब कहीं पे किसी का ध्यान नहीं। यहाँ पे लोगों का आरोप भी है कि जो पिछले यहाँ के जो एमपी रह चुके उनका कोई दौरा कभी हुआ नहीं, ना ही उन्होंने कभी यहाँ पे किसी मसले पे ध्यान दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग तो जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ जाते हैं, यहाँ से कुछ उनको मिलने का है नहीं तो यहाँ क्यों आएंगे वो? और उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है, अपने लोगों का देखना है, सभी लोगों का और समाज का देखते नहीं है वो। इसीलिए कुछ काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनके पार्टी ने भी उनको जिल्लत करके हटा दिया है। अच्छा, ऐसे काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, तो इस बार स्पेशली गोवंडी के जो अवाम है, जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ गोवंडी में सिर्फ मुस्लिम लोग ही और माइनॉरिटी के लोग ही नहीं रहते, यहाँ सभी लोग रहते हैं। लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी का ध्यान ही नहीं है। नहीं, ऐसा ध्यान नहीं है, सब लोग अपने अपने तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। पर जो प्रशासनिक काम है, जो फंड से काम हो सकते हैं या जो नगर सेवक या एमपी एमएलए काम कर सकते हैं, उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। डंपिंग ग्राउंड की वजह से लोगों की जो सेहत खराब हो रही है, यहाँ पे लोगों को फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा प्रमाण पे और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंसी लोगों में आ गई है। कोई भी दवाई काम नहीं करती। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हो रही है लोगों को। इतना है कि लोगों का यहाँ का जो एज है, मतलब जो आयु है, वो 10-15 साल कम हो गया है और कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमने, जब मैं एमपी था, हमने यहाँ पे हॉस्पिटल प्रपोज किया था, तो हॉस्पिटल तो बनने से रहा, एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना दी, वहाँ से कुछ होता नहीं है। शताब्दी हॉस्पिटल में जो हमने अपग्रेडेशन के लिए बोला था वो भी अभी कुछ, वहाँ से काम भी बहुत धीमे फेज पे चल रहा है। तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, जिसके कारण इतना प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कंसेशन देते हैं लोगों को, जो करते हैं, पर कितना कोई कर पाएगा। जो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रहती है और जो फॉलोअप होता है वो होता नहीं है। इस क्षेत्र में 171 कंस्टिट्यूंसी में नोटा को प्रमोट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग जो, उनको पता है क्या यहाँ डायरेक्टली बीजेपी को कोई वोट करेगा नहीं। बीजेपी के लोग यहाँ के लोगों को लेके जो नोटा को प्रमोट कर रहे हैं, वो किस लिए प्रमोट कर रहे हैं? नोट लेके नोटा को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनकी अपने कौम के लिए या लोगों के लिए उनका कोई काम ही नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पे करते, समाज सेवा नहीं करते। ऐसे लोगों को मदद कर रहे हैं जो समाज को तोड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं, हिंदू हिंदू को लड़ाना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि
घर में मियाँ बीवी को लड़ाना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो अभी सीधा तो बोल नहीं सकते क्या बीजेपी को वोट करो। तो बीजेपी को वोट करने के लिए बोलेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे। तो अभी नोटा के लिए प्रमोट कर रहे हैं, नोट लेके नोटा को प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी इलाका माना जाता है गोवंडी, आपको क्या लगता है कि सबसे अहम काम कौन से हैं यहाँ पे जो करने ज़रूरी है? जैसे हमारे संजय बाबू ने बताया कि वो हमेशा लोगों की सेवा में लगे हुए, तो सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक फुल फ्लेज स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, या तो शताब्दी के अंदर बने या तो गोवंडी के अंदर बने, और जगह जगह पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी बने। मंडाला के अंदर से लेके पीएमजीपी में है, गोवंडी, शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी। और दूसरा अहम मुद्दा यह है कि यहाँ पर जो है ना 11वीं 12वीं तक स्कूल है, एक भी डिग्री कॉलेज गोवंडी इलाके में नहीं है। तो भाऊ ने ये प्रपोज़ किया है हमारे मैनिफेस्टो में कि हम लोग यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए लैंड अलॉट भी कराएं और डिग्री कॉलेज चालू करवाने के लिए फैसिलिटी भी करें। और स्पेशली यहाँ की जो लड़कियाँ 10वीं 12वीं के बाद इस एरिया से बाहर जाती है, उनको यहीं पर बीएससी, बीकॉम, बीए की फैसिलिटी मिल जाए ताकि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। अच्छा सर, क्या लगता है आपको, इतना काफ़ी एक तरफ मोदी की लहर थी लास्ट ईयर और इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको क्या रिजल्ट हो सकते हैं? भाई रिज़ल्ट तो साफ है, भाव विन कर रहे हैं। 23 मई को हम जश्न मनाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं पिछले इलेक्शन में एक आम धारणा हो गई थी कि अगर कहीं से भी कोई आवाज़ आती थी अब की बार तो लोग कहते थे मोदी सरकार। लेकिन आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, सिर्फ एक वर्ड बोल के उसका रिएक्शन क्या आता आप देख लीजिए, चौकीदार चोर है। देखिए, तो जो पिछले टाइम पे था अब की बार मोदी सरकार, इस मर्तबा चौकीदार चोर है और चोर को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये हमारे सामने संजय दीना पाटिल और उनके कुछ साथी थे जिन्होंने किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है और आने वाले इसमें क्या वो करेंगे, इस तरह से उनका सहयोग रहा इनकी पार्टी का। देखते हैं आगे इनका क्या रिजल्ट होगा। उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। डंपिंग ग्राउंड की वजह से लोगों की जो सेहत खराब हो रही है, यहाँ पे लोगों को फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा प्रमाण पे और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंसी लोगों में आ गई है। कोई भी दवाई काम नहीं करती। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हो रही है लोगों को। इतना है कि लोगों का यहाँ का जो एज है, मतलब जो आयु है, वो 10-15 साल कम हो गया है और कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमने जब मैं एमपी था, हमने यहाँ पे हॉस्पिटल प्रपोज किया था, तो हॉस्पिटल तो बनने से रहा, एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना दी, वहाँ से कुछ होता नहीं है। शताब्दी हॉस्पिटल में जो हमने अपग्रेडेशन के लिए बोला था, वो भी अभी कुछ वहाँ से काम भी बहुत धीमे फेज पे चल रहा है। तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, जिसके कारण इतना प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कंसेशन देते हैं लोगों को, जो करते हैं, पर कितना कोई कर पाएगा। जो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रहती है और जो फॉलोअप होता है वो होता नहीं है। इस क्षेत्र में 171 कंस्टिट्यूंसी में नोटा को प्रमोट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग जो उनको पता है कि यहाँ डायरेक्टली बीजेपी को कोई वोट करेगा नहीं। बीजेपी के लोग यहाँ के लोगों को लेके जो नोटा को प्रमोट कर रहे हैं, वो किस लिए प्रमोट कर रहे हैं? नोट लेके नोटा को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनकी अपने कौम के लिए या लोगों के लिए उनका कोई काम ही नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पे करते, समाज सेवा नहीं करते। ऐसे लोगों को मदद कर रहे हैं जो समाज को तोड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं, हिंदू हिंदू को लड़ाना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि घर में मियाँ बीवी को लड़ाना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी सीधा तो बोल नहीं सकते क्या बीजेपी को वोट करो। तो बीजेपी को वोट करने के लिए बोलेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे। तो अभी नोटा के लिए प्रमोट कर रहे हैं, नोट लेके नोटा को प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी इलाका माना जाता है गोवंडी, आपको क्या लगता है कि सबसे अहम काम कौन से हैं यहाँ पे जो करने ज़रूरी है?
जैसे हमारे संजय बाबू ने बताया कि वो हमेशा लोगों की सेवा में लगे हुए, तो सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक फुल फ्लेज स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, या तो शताब्दी के अंदर बने या तो गोवंडी के अंदर बने, और जगह जगह पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी बने। मंडाला के अंदर से लेके पीएमजीपी में है, गोवंडी, शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी। और दूसरा अहम मुद्दा यह है कि यहाँ पर जो है ना 11वीं 12वीं तक स्कूल है, एक भी डिग्री कॉलेज गोवंडी इलाके में नहीं है। तो भाऊ ने ये प्रपोज मैनिफेस्टो में कि हम लोग यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए लैंड अलॉट भी कराएं और डिग्री कॉलेज चालू करवाने के लिए फैसिलिटी भी करें, और स्पेशली यहाँ की जो लड़कियाँ 10वीं 12वीं के बाद इस एरिया से बाहर जाती है उनको यहीं पर बीएससी, बीकॉम, बीए की फैसिलिटी मिल जाए ताकि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। अच्छा सर, क्या लगता है आपको, इतना काफ़ी एक तरफ मोदी की लहर थी लास्ट ईयर और इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको क्या रिजल्ट हो सकते हैं? भाई रिज़ल्ट तो साफ़ है, भाव विन कर रहे हैं। 23 मई को हम जश्न मनाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं पिछले इलेक्शन में एक आम धारणा हो गई थी कि अगर कहीं से भी कोई आवाज़ आती थी अब की बार तो लोग कहते थे मोदी सरकार। लेकिन आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, सिर्फ एक वर्ड बोल के उसका रिएक्शन क्या आता आप देख लीजिए, चौकीदार चोर है। देखिए, तो जो पिछले टाइम पे था अब की बार मोदी सरकार, इस मर्तबा चौकीदार चोर है और चोर को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये हमारे सामने संजय दीना पाटिल और उनके कुछ साथी थे।